नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर नंबर 7। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गणेश और सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं। इसकी खोज R.C. अग्रवाल एवं विजय कुमार ने कांतली नदी के किनारे की। मछली पकड़ने का कांटा, पत्थर के मकान एवं बांध ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको माना जाता है। तो इसमें पूछा है कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो इसमें सभी कथन सत्य है, डी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने ब्रोच गुर्जर ताम्र पत्र के आधार पर प्रतिहारों को कुषाण युच्च बताया है, कनिंघम के अनुसार। तीसरा प्रश्न है, कौन सा दुर्ग जिसमें 14 विशाल बुर्ज है, इसमें घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी, बांद्रा, इमली, खिड़की प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत राज का कौन सा भाग नहीं है। सारंग, रत्नकोश नहीं है, तो सी विकल्प सही है। पांचवा है, स्वाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, दिल्ली, मथुरा। तो इसमें हमारा उत्तर है बी सही है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। छठा प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। छतरी और स्थान दिया गया है, कौन सी कहाँ है। बड़ा बाग छतरी है, जैसलमेर में है। देवीकुंड छतरी बीकानेर में। केसर बाग छतरी बूंदी में है और गेटौर की छतरियाँ हैं जयपुर में स्थित है। तो विकल्प ए सही है। सातवां प्रश्न है, बिट्ठू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जैत शिरोछंद में लूणकरण को कलयुग का करण कहा और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का करण कहा। तो इसमें हमारे दोनों ही कथन सत्य है, तो सी सही है। आठवां प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। संत मावजी के ग्रंथ वाद विवाद की शैली में लिखे गए हैं, जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है, ये सत्य है। रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल बीकानेर शाखा के प्रवर्तक संत दास थे, तो ये हमारा विकल्प असत्य है। इसमें 8वें बी आएगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया। तो उत्तर हमारा सी, बुताला का युद्ध। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, अमरचंद बैरागी साधु के रूप में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया। तो उत्तर है 10वें का डी, जोरावर सिंह। नेक्स्ट 11वां असत्य कथन है, तो असत्य कथन कृपाल सिंह शेखावत मीनाकारी, ये असत्य है। बाकी कोमल कोठारी रूपायन संस्थान के हैं। आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन से संबंधित है। पंडित जबरमल शर्मा पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। तो जो उत्तर है हमारा इसमें कृपाल सिंह शेखावत मीनाकारी से संबंधित है। कृपाल सिंह शेखावत है, वो ब्लू पोट्री से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम्मी क्या है। तो इसमें हमारा उत्तर 12वें में सी उत्तर सही है। फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा मामी द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोट किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी जिम्मी कहलाती है। 13वां प्रश्न है, असंगत बताइए। इसमें सभी बाकी तो सही है। जमुनालाल, छोटेलाल, बक्साराम ये अलवर से संबंधित है। रघुनाथ, लच्छीराम, सुरजन ये बूंदी से है। सज्जू, सेफू, दाना, सम्मा जोधपुर से संबंधित है। भंवरा, सीताराम, नानकदास, बदन सिंह ये किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार हैं। तो इसमें 13वें में डी सही है। 14वां है, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें बताया गया है, ताता टोपे की शरणस्थली पेरोन के जंगल बीकानेर के निकट थी। तो जो ताता टोपे है उनकी शरणस्थली है वो कोटा के निकट स्थित थी, बीकानेर के स्थित नहीं थी। 15वां प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो डी विकल्प है वो असत्य कथन है। इसमें है, अंग्रेजों व तात्या टोपे के मध्य लड़े गए युद्ध हेतु प्रसिद्ध स्थल रुक्कमगढ़ की छापर बूंदी में है, तो ये गलत है।
रुकमगढ़ की छापर है वो बूंदी में नए होकर राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने के लिए 1922 में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, उसमें निम्न में से कौन शामिल थे? तो उसमें विकल्प है हमारा डी सही है, एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, प्रभाष चंद्र और बिहारी लाल सम्मिलित थे। तो हमारा उत्तर 16 में डी उत्तर आएगा। नेक्स्ट है 17वां, असत्य कथन बताइए। नागरिक प्रचारणी सभा अलवर, ये असत्य कथन है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 धौलपुर में की गई थी और जिसके संस्थापक है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जोरीलाल इंदू बने थे। उपकारक मंडल किशनगढ़ प्रजामंडल में है। सेवा संघ डूंगरपुर और गीत प्रचार समिति प्रतापगढ़ सभी सही है, तो विकल्प ए सही आएगा। 18वां है, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें दिया गया है विकल्प हमारा ए सही है। 18वें में भरतपुर कृषि विभाग दिया गया, जोधपुर हाईकोर्ट, बीकानेर शिक्षा विभाग और उदयपुर खनिज विभाग इसमें दिए गए। 19वां प्रश्न है, असत्य कथन बताइए। तो 19वें में है, भानु भारती ने गौरी लोकनाट्य पर आधारित पशु गायत्री नाटक लिखा था, ये सही है। शांता गांधी ने भवाई नाट्य या नृत्य पर आधारित जसमा ऑर्डर नाटक लिखा, ये भी सही है। परशुराम एवं जानकीलाल का संबंध स्वांग कला से है, भांड है, तो ये भी सही है। इसमें 19 में डी है, ये असत्य है। चार बेत लोक नाट्य का समय ताशा बजाया जाता है, तो ये गलत है। चार बेत लोक नाट्य ये टोंक से संबंधित है और इसमें डफ का प्रयोग किया जाता है और इसकी शुरुआत है टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय करीम खां निहंग ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत बताइए। तो इसमें भवानी नाट्यशाला दादरा पाटन, रमझोल घुंघरुओं की पट्टी को कहते हैं, गुणीजन खाना संगीत केंद्र है, तो इसमें असत्य कोई नहीं है, सभी सत्य है। 21वां प्रश्न है, असत्य कथन बताइए। माधव सिंह द्वितीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हेतु चंदा, माधव सिंह द्वितीय गंगाजली पात्रों का निर्माण, राम सिंह द्वितीय मदरसा हुनरी 1857, राम सिंह द्वितीय जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाना 1876 में, राम सिंह द्वितीय प्रकाश थिएटर 1878 में। तो इसमें से असत्य कथन बताना है, तो इनमें से कोई सत्य कथन है वो गलत नहीं है, सभी सत्य कथन है। प्रश्न 22वां है, असंगत कथन बताइए। इसमें असंगत कथन बताना है, बीकानेर के शासक जोरावर सिंह ने वेदसार एवं पूजा पद्धति ग्रंथों की रचना की। अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही भ्रातृ की उपाधि दी, ये भी सही है। राय सिंह के दरबारी जय सोम ने करमचंद वंशोत्कृतम काव्य में राय सिंह को राजेंद्र कहा, यह भी सही है। इसमें गलत है डी, हुमायूं के भाई कामरान ने राय सिंह के समय बीकानेर पर आक्रमण किया, तो ये इसमें गलत है। हुमायूं के भाई कामरान ने जैत सिंह के समय बीकानेर पर आक्रमण किया था, राय सिंह के समय नहीं किया था। 22वें में डी सही है। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रियासत में उत्तराधिकार का शुल्क नहीं वसूला जाता था? जैसलमेर रियासत है। नेक्स्ट 24, किस रियासत के जागीरदार 16वें उमराव कहलाते थे? मेवाड़ के। नेक्स्ट 25वां है, राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, उत्तर आएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। घाघरोन का किला आहू व कालीसिंध नदियों पर है, भैंसरोडगढ़ चंबल व बामनी नदी पर, चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़च नदी, महमनौर थाना का किला है, परवन और कालीखाड़ नदी। विकल्प ए सही है इसमें। 27वां, राजस्थान में कौन से वन केवल माउंट आबू पर्वत सिरोही के चारों ओर लगभग 32 किलोमीटर तक पाए जाते हैं? विकल्प डी सही है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट 28वां, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास पाई जाती है? सवाईमाधोपुर, टोंक और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट 29वां है, सुमेलित कीजिए मिट्टी और उपभाग। तो विकल्प तीसरा ए है, विकल्प ए सही है। एरिडीसोल्स चूरू, सीकर और नागौर में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स पाली सिरोही राजमंद में है। वर्टिसोल्स झालावाड़, कोटा, बूंदी और अल्फीसोल्स जयपुर, अलवर, भरतपुर में पाई जाती है। 30वां प्रश्न है, ओरडा देपुरा ढिंगसी नाथरा की पाल कौन से खनिज प्राप्त होता है? तो घिया पत्थर।
सॉफ्टस्टोन कहते हैं। 31वां है राजा पक्षी गोडाउन किस जिले का वन शुभंकर माना जाता है, तो जैसलमेर जिले का। 32वां है सुमेलित कीजिए पर्यटन स्थल है। 32वें में बी सही है। 84 खंभों की छतरी है, वो बूंदी में है। दौलत बाग अजमेर में है। लालगढ़ बीकानेर में। जग मंदिर उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट 33वें सत्य कथन बताइए, तो दिए गए विकल्प है वो सभी सत्य है। कर्नल टॉड ने मीणाओं का मूल स्थान कालीखो पर्वत को माला को बताया। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति ग्रासिया है। जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम टाडा कहलाता है और भिल्लों के गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं, तो ये सभी सत्य। नेक्स्ट प्रश्न है गलत युग्म का चयन कीजिए, तो निम्न में से तीसरा विकल्प है वो गलत है। 2011 की जनगणना अनुसार ऐसा एक जिला है जिसकी लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो ऐसा कोई जिला नहीं है, सभी 1000 से कम है। 35वां सुमेलित कीजिए सौर ऊर्जा प्लांट है। खींवसर नागौर में है। दुनिया का प्लांट है वो जोधपुर में है। अगोरिया प्लांट बाड़मेर में है और मोकला जैसलमेर में है, तो विकल्प ए सही है। 36वां है सुमेलित करना है। लेखक और पुस्तकें दी गई है। करणीदान की पुस्तक सूरज प्रकाश है। श्यामल दास, वीर विनोद, उनोत्र नैणसी, मारवाड़ प्रगनारी विगत है। सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, विकल्प ए सही है। 37वें असत्य कथन बताइए, तो इसमें सीताराम रत्नू ने रतन रासों की रचना की, ये असत्य है, बाकी सभी सत्य है, तो डी विकल्प है। 38वां है असत्य कथन बताइए, द्रौपदी विनय की रचना रामनाथ कविया ने की थी, सत्य है। सेनानी और चौहरी रचना मेघराज मुकुल की है, ये भी सत्य है। और मिंजर एवं लीलटास रचना कन्हैयालाल सेठिया की है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा जो उत्तर है 38वें में सी सही नहीं है। इसमें राधा एवं बोल भारमली रचनाएं है वे चंद्र सिंह बिरकाली की है, ये कथन असत्य है। 39वें नरपति नाल्य ने बिसल देव रासों की रचना किस बोली या साहित्य में की जिसमें राजमती का वर्णन मिलता है, तो गौड़वाड़ी में। 40वां है आँख हियेरा हरियल सपना रचना किसकी है, आईदान सिंह भाटी की है, 40 में ए सही है। 41 खेजड़ी वृक्ष पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया, 1988 में। नेक्स्ट राजस्थान सरकार द्वारा 6 फरवरी 2019 के राजीव गांधी कैरियर पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, तो बी सही है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा दिलाना। नेक्स्ट है संगत कथन का चयन कीजिए, तो विकल्प 1, 2 और 3 सही है। नवलखा जैन मंदिर पाली में है। अर्थुणा मंदिर बांसवाड़ा में है। देवयानी तीर्थ स्थल सांबर जयपुर में है, तो ये सत्य है, चौथा गलत है। निम्न 44वां है निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है, उत्कृष्टता केंद्र और जिला देर का है, तो इसमें गलत विकल्प जैविक खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र डूंगरपुर, ये असंगत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है पौराणिक तीर्थ स्थल देवयानी स्थित है, जयपुर में है, डी बी विकल्प सही है। 46 है निम्न में कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है, तो राज सिक्को। नेक्स्ट 47वें राजस्थान में को निम्नलिखित राज्यपाल में कौन सा लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो बलीराम भगत है जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। 48वां है निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर दोनों पद पर रहे हैं, तो लक्ष्मण सिंह, परशुराम मदेरणा और पूनमचंद बिश्नोई तीनों रहे हैं, तो सी विकल्प सही है। 49वां है निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है, तो मुख्य सचिव, बी विकल्प सही है। 50वें कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सिरोही का मूल नाम क्या था, तो शिवपुरी। नेक्स्ट 51 है मुख्य सचिव के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो निम्न में से सभी सत्य कथन है, असत्य कोई नहीं है। 51 में डी है। 52वां है भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, उत्तर है बी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट 53 है शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम प्रसार किया जाता है प्रत्येक शनिवार को, डी। नेक्स्ट NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा विभाग मंत्रालय करने का उद्देश्य है शिक्षा और सीखना। 55 है राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 13 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें विकल्प डी सही नहीं है।
इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, ये सही नहीं है। बाकी 1, 2, 3 जो सही है। 57वां है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 से संबंधित नियमों से असुमेलित है। तो शिकायत निवारण भाग 8, बाल अधिकारों का संरक्षण भाग 9, अध्यापक भाग 6, इसमें जो राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य दायित्व बताए गए हैं भाग 3, ये गलत है। 58 है निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बालकों को निःशुल्क प्रवेश RTE 2009 के तहत दिया जाता है? तो 25%। नेक्स्ट, किसी विद्यालय कोई अध्यापक ब्लॉक स्तर पर कोई शिकायत किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 11 के अनुसार तो अपर ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी सी में। 60वां प्रश्न है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें केवल एक सत्य है, यह योजना 20 अगस्त 2021 को प्रारंभ की गई थी। 61वां है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें सभी है। इन खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर मध्य किया गया। कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और शूटिंग वॉलीबॉल खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई होगी। प्रदेश के 30 लाख से अधिक खिलाड़ी और 2 लाख से अधिक ग्रामीण टीमें ओलंपिक में भाग ले रही है। तो ये सभी सत्य है। 62वां है राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अकादमियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बिनाका मालू को। नेक्स्ट है राजस्थान MSME नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या है? बी सही है। 10,000 करोड़ संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार सृजन के साथ 20,000 नई MSME इकाइयाँ स्थापित करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तिथि से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया? 29 नवंबर 2022 को। भारत सरकार के जनजातीय कार्यालय के तत्वाधान में ट्राइफेड की ओर से राजस्थान में 18 दिसंबर 2022 को आदि चित्र महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? ज्वार कला केंद्र जयपुर में। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल ये नहीं है। नेक्स्ट, 67 शिशु प्रारंभ में 2 वर्षों की भावी जीवन का शिलान्यास करता है, परिभाषा है स्ट्रेग। नेक्स्ट, अनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडल ने। नेक्स्ट, कोरेन हार्नी के अनुसार मौलिक चिंता का विकास कब होता है? बाल्यावस्था। नेक्स्ट, पोर्टियस भूलभुलैया टेस्ट किस प्रकार का है? अवाचिक व्यक्तिक टेस्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? करके सीखना। नेक्स्ट, जब एक तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ युग्मित किया जाता है तो कुछ प्रयासों के बाद प्राणी तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वैसे ही अनुक्रिया करने लगता है जैसी वह स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करता है। यह किस प्रकार का अनुबंधन का उदाहरण है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सी सही है। 73 है अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है ब्रेल लिपि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसमें भी असंगत है। प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर डालना ये गलत है। तार्किकरण ये मिठे नींबू है। आत्मीकरण आदर्श व्यक्ति के गुणों अवगुणों का अनुकरण करना। प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना, ये सभी सारे सत्य है। 75वां है बुद्धि के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। बुद्धि पर लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। पुरुषों की बुद्धि महिलाओं से अधिक होती है, ये गलत है। बुद्धिगत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता सही है। 76वां है 4 बिट के समूह को कहते हैं? तो निब्बल कहते हैं। 77 है निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो इंकजेट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। 78वां है इंटरनेट के संदर्भ में निम्न में से विचार कीजिए। तो 78 में हमारा डी विकल्प सही है। स्तंभ 1 और स्तंभ बी को मिलाना है 2 को। तो विंट सर्फ ये इंटरनेट से संबंधित है। मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक है। लैरी पेज गूगल से संबंधित है। 79 है कंप्यूटरों की प्रथम पंचम पीढ़ियों में के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो डी विकल्प सही है। इनैक, ट्रांजिस्टर, CDC 6600 और VSLI और परम ये सही है। 80वां हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था?
तो डेनिस एम रिची ने। 81 है, विद्यालय पाठ्यक्रम में निम्न में से सम्मिलित किया जाने वाला नवीन विषय है सामाजिक विज्ञान। 82 है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है ड्रामा, स्लाइड, ओपेक प्रोजेक्शन और ओवरहेड प्रोजेक्शन, ये प्रक्षेपित सामग्री है। 83 है, प्रायोजना का कौन सा प्रकार किलपैट्रिक ने नहीं सुझाया, भावात्मक नहीं सुझाया। 84 है, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित मूल्यांकन की विधि है प्रायोगिक परीक्षा। 85 सामाजिक अध्ययन करता है, तो सभी का व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, राजनीतिक संबंधों का और सामाजिक संबंधों का, तो सामाजिक अध्ययन सभी का अध्ययन करता है। इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। धन्यवाद। आगे की ओर हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।